एक चंचुला नाम की पत्नी थी। उसका पति था बिंदुक। शिव महापुराण के महत्व में है। चंचुला बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन बिंदुक चंचल था, कैरेक्टरहीन था, उसका चरित्र ठीक नहीं था। उसने बाहर कई नारियों से संबंध बना के रखा था। चंचुला बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उसका मन 2 साल, 10 साल, 15 साल कब तक अपने आप को संभालती। एक दिन वो भी अपने चरित्र को खो दी और उसका भी संबंध एक जार से हो गया। अब घर में 2 सदस्य हैं, पति और पत्नी, दोनों चरित्रहीन। एक दिन पति ने देखा मेरी पत्नी का संबंध किसी और पुरुष से है। कोई भी पति सहन नहीं कर सकता, चाहे वो खुद चरित्रहीन हो। लेकिन पत्नी ने समझाया, सुनो जी, आपका भी चरित्र खराब है और मेरा भी चरित्र, लेकिन हमें दोनों को पति पत्नी बनाया है भगवान ने, इसलिए आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन आदेश करें मैं क्या करूं। पति ने कहा ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दो, तुम मुझे पैसे कमा के लाओ। दोनों की मति खराब है। एक दिन पति का स्वर्गवास हो गया। उनके बच्चे जो हैं वो घर में रहते हैं और चंचुला बूढ़ी हो गई है। मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब जब बूढ़ी हो गई तो बुढ़ापा में कोई उसे देखता नहीं है। गांव में एक शिव महापुराण का आयोजन रखा गया। कोई इज्जत नहीं है समाज में। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिसका चरित्र जब बिगड़ता है तो समाज में सम्मान खत्म हो जाता है। कोई मुंह में भले ही ना कहे, लेकिन चंचुला फिर भी हिम्मत करके गांव में जहां शिव महापुराण हो रही थी वहां पर वो कथा सुनने गई। और जैसे ही कथा सुनने गई और कथा सुनते सुनते महाराज जी ने बताया, और कथा ऐसी मार्मिक रूप में उसके हृदय में प्रवेश करी शिव महापुराण की कि उसका मन निर्मल हो गया। गुरुजी के चरण पकड़ ली। गुरुजी, मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब तरना चाहिए। दुनिया में सब बदनाम कर सकते हैं, लेकिन बदनाम हुए व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं दे सकता। लेकिन जो व्यक्ति को पूरी दुनिया में सम्मान नहीं मिलता, वो जब शिव के शरण में आता है तो शिव उसे सम्माननीय बना देता है। आदरणीय श्रोताजनों, शिव उसे सम्माननीय बना देता है, शिव सम्माननीय बना देता है।